साधना, दिव्य शक्ति और सिद्धियों के विषय में एक साधक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? क्या भगवान की सच्ची भक्ति से स्वतः आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है? ये शक्ति और सिद्धियों के पीछे भागना साधक को उसके लक्ष्य से भटका देता है? हाँ, भटका देना। सिद्धियों के पीछे भागना अपने जीवन की कमाई हुई अध्यात्म शक्ति को खो देना है। और अगर जो अध्यात्म शक्ति उसे भगवान में ही अर्पित कर दे और भगवान का प्रेमी बन जाए या ब्रह्मबोध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वास्तविक अध्यात्म शक्ति का प्रयोग ठीक हुआ। नहीं तो रिद्ध सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी। जो रिद्धियां सिद्धियां है ये प्रलोभन करके जीव को सच्चे मार्ग से हटाकर माया में फंसा देती है। चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रसन्न करके रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बस इसी में रह जाता है। अध्यात्म इसके लिए नहीं है। अध्यात्म सच्चिदानंद भगवान से प्रेम करके रोने के लिए है। अध्यात्म आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो इन सिद्धियों की चक्कर में न फंसकर भगवान के मार्ग में चलता है। प्रियंक जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहें गुरु मूर्ति की ओर। महाराज जी, इस दोहे का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे अपने गुरुदेव को 8 पहर निहार सकते हैं? गुरु मंत्र, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो नाम दिया है, उस नाम का 8 पहर हम चिंतन करें तो गुरु जी ने दिया है, गुरु स्वरूप है। इसलिए मंत्र का चिंतन ही 8 पहर। गुरुमुख चंद्र का चकोर होता है वो शिष्य जो हर समय सुमिरन परायण होता है। गुरु के समीप बैठकर 8 पहर मुख देखना असंभव है, क्योंकि गुरुदेव की भी एक दिनचर्या है। गुरुदेव घंटा 2 घंटा हमारे सामने रह सकते हैं, लेकिन 8 पहर मैं उनको देखता रहूं तो गुरुदेव का जो स्वरूप गुरु मंत्र है, गुरु केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चराचर जगत में अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव भगवान है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा मंत्र स्वरूप है। अगर हम निरंतर मंत्र का ध्यान करते हुए 8 पहर जप कर रहे तो हम ऐसे शिष्य हैं जो 8 पहर चकोर की भांति अपने गुरु के श्री मुखचंद्र को देख रहे हैं। गुरु आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त तत्व है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरुदेव भगवान को 8 पैर देखना, चराचर जगत में अपने गुरुदेव की अनुभूति करना और निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहना। मंत्र में हमारी 8 पैर स्थिति है तो गुरु में हर समय हम स्थिति में हैं। अगर मंत्र भूले तो गुरु को भूल गए। गुरु मंत्र ही गुरु का स्वरूप है। इला जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, भक्ति मार्ग में भाव का क्या महत्व है? यदि हृदय में प्रेम या भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या अनुशासन केवल मात्र से भक्ति की जा सकती है? बाजार में भाव गिर जाता है तो वस्तु का महत्व नहीं रह जाता है। मारी घूमती वस्तु, और भाव बढ़ जाए तो वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता। तो विभक्ति में भाव के बिना तो एक क्रिया मात्र है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। भाव तो अत्यंत आवश्यक है। अगर भाव नहीं प्रकट हो रहा तो फिर अभी भक्ति ठीक से नहीं हो रही। घड़ा भरना चाहिए, यदि घड़ा भर नहीं रहा तो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई खान पान त्रुटि, कोई कुसंग ऐसा है जो भक्ति में अभी पूर्णता नहीं आने दे रहा। भक्ति की पूर्णता है भाव।
भाव में भरकर एक चुल्लू जल भी अर्पित कर दो, एक तुलसी दल अर्पित कर दो, एक पुष्प अर्पित कर दो, एक कोई फल अर्पित कर दो, बस इतने में ही भगवान राजी है हमारे। भाव ने करोड़ों रुपए का फूल बंगला बना दो, करोड़ों का भोग लगा दो, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। भाव, भक्ति में तो भाव ही प्रधान। भाव अवश्य भगवान भजी सदा राधा रवन। जब तक भाव नहीं तो फिर वस्तु का महत्व नहीं। वस्तु का महत्व तो भाव से होता है। जितना भाव बढ़ा उतने ही वस्तु महत्वशाली बन गई। भाव बढ़ाओ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, और देखो कोई छेद तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है ऐसा जिससे हमारे भक्ति का रस बह रहा हो। काम क्रोध आदि के द्वारा कोई ऐसा अपवित्र आचरण तो नहीं बन रहा जिससे हमारी भक्ति हानि को प्राप्त हो रही। अगर नहीं तो फिर भाव बन जाएगा। भाव में ही तो रोना आता है, भाव में ही तो सब कुछ होता है, भाव में ही तो आनंद आता है, भाव के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। भाव के बिना तो ठीक बात है नहीं। करुणेश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जप व संत सेवा में लग जाए तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते हैं। नहीं तो आप कैसे शरणागत हैं, आप कितना भजन करते हैं, या भक्त वो कितना भजन करेगा वो जाने, हम अपनी तुम्हें बतावें। बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से दोनों किडनी फेल हैं। कितना कष्ट, फिर प्रारब्ध मिट जाना चाहिए, नहीं मिटा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव शुभ अशुभ कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, भजन से भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हमारी दिनचर्या चल रही, ऐसे कष्ट में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। ये है भक्ति का फल। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं ये भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ।